स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे CSS में आप पिक्चर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मीन उसे रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो यूनिट्स मैं यूज़ करूँगा वो एंगल की यूनिट्स यूज़ करूँगा। तो जब यूनिट्स की बात आई है तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपके ब्राउज़र जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है वो 4 टाइप्स की यूनिट्स यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिनमें EM, EX, PX, परसेंटेज, रैम, VW, VM, VH, CH यूज़ हो रहे होते हैं। द सेकेंड वन रिलेटिव यूनिट्स, इंचज़, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, PC और PT यानी कि पॉइंट्स। और जो थर्ड वन पे हमारे पास है वो एंगल है, जो आज हम यूज़ करेंगे। एंगल में जो डिग्रीज आप दे रहे होते हैं, सॉरी फॉर दैट, एंगल में जो यूनिट्स आप दे रहे होते हैं वो डिग्रीज में दे रहे होते हैं, ग्रेडियंस में दे रहे होते हैं और रेडियंस में दे रहे होते हैं। और लास्ट पे टर्न भी एक वैल्यू है जो यहाँ पर यूज़ की जाती है। और जो लास्ट वन है वो टाइम की यूनिट्स हैं, टाइम यूनिट मिली सेकेंड में और सेकंड में आप दे रहे होते हैं। खैर वो आगे चलकर हम बात करेंगे उनके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है जो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ये मेरे आईटेबल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मौजूद है। अभी ये ज़ीरो के एंगल पे है। अब मैं अगर इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो दैट्स वेरी सिंपल। आप स्टाइल में आए और स्टाइल में जस्ट आपने सिलेक्टर टाइप करना है इमेज और यहाँ पर कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में आपने टाइप करना है ट्रांसफॉर्म। मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद कॉलन, और अब आपने यहाँ पर बताना है कि आप रोटेट करना चाह रहे हैं। इसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और इनके बिटवीन अब आपने वैल्यू यहाँ पर पास करनी है। तो आप जिस वैल्यू के ऊपर, यानी कि जिस एंगल के ऊपर आप यहाँ पर इसको रोटेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप देंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये 50 डिग्री पे चली जाए। DEG, डिग्री के लिए DEG आप यूज़ करेंगे। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा F5 मैंने किया तो ये रोटेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखना चाह रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू दे दें माइनस में, तो ये आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। डिग्रीज में आप जो वैल्यू दे सकते हैं वो 0 से लेकर 360 तक होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और यूनिट अवेलेबल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में GRAD, ग्रेड कहा जाता है। लाइक मैं 50 ग्रेड पे लेके जाना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस मैंने किया, सॉरी, यहाँ पर आप देखिएगा तो मैं आपको बताते चलूँ कि ग्रेड में जो वैल्यू आप देते हैं, अगर पॉजिटिव देंगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 400 तक है। लाइक यहाँ पर आप थ्री 390 भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको भी आप माइनस में वैल्यू दे सकते हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं। लास्ट में एक वैल्यू होती है हमारे पास जो रेड की होती है। रेड की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये -5 पे चला जाए, कंट्रोल एस, और अभी आप देखिएगा इस यूनिट को हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
और पिक्चर अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ 50 और DEG डिग्री पे रखता हूँ। अगर आप हूवर करना चाह रहे हैं तो इसके आप हूवर भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, तो इस तरीके से आप इसका अगर साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इंक्रीज़ कर सकते हैं और हूवर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने देखना था वो बेसिकली एंगल की यूनिट्स को देखना था, जो आज हमने देखा, और इसकी मदद से हमने पिक्चर को ट्रांसफॉर्म किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।